हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन का असाइनमेंट 1। बच्चों ये क्या था, आपका बेसिक पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपका एक्स वाई प्लेन में, और बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं जो अभी आपने पढ़ रखे होंगे बच्चों, उस पे बेस्ड था। तो पहले आप स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले बच्चों आप ये समझ लें कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जिसमें स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला आता है, तो बच्चों इसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है। कम से कम 5-6 क्वेश्चन जेईई एडवांस में रहते हैं। तो बच्चों ये आसान भी होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन क्या होते हैं, कैलकुलेशन वाले होते हैं। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा लगता है। तो इसका उपाय क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो बच्चों सॉल्यूशन ये है कि आपको रिजल्ट्स बहुत सारे आएंगे, तो उन रिजल्ट्स को जितना आप याद करेंगे, जितने रिजल्ट्स आपको याद होंगे, जितने प्रॉपर्टीज याद होंगी, तो उतना ही आपका क्या होगा बच्चों, उतना ही कम टाइम लगेगा और आप स्कोर कर पाएंगे बच्चों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको जेईई एडवांस में अच्छा स्कोर करना है। तो इन चैप्टर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा आपको क्या करना होगा, अच्छा स्कोर करना होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं असाइनमेंट 1 में। आपको पहला क्वेश्चन था कि आपको क्या करना था कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना था। तो ये आपको बताया गया बच्चों, पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे 2, π/3 है, और हमारा क्या है -2, -π/3 है। और ऐसे ही बात करें बच्चों -2, π/3 है। तो इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो बेसिकली बच्चों ये r का वैल्यू होता है, ये थीटा होता है। तो पोलर फॉर्म में आपको ये पॉइंट्स दिए गए हैं। तो अगर इनको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो सिंपल सा रूल है बच्चों कि x इज इक्वल टू क्या कर देंगे, r cos थीटा, एंड y इज इक्वल टू क्या कर देंगे बच्चों, r sin थीटा। मतलब ऐसा कि r की वैल्यू यहाँ पर जैसे है, तो फिर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों इसके लिए, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमारा cos ऑफ π/3 ऐसा होगा। तो cos 60 डिग्री बच्चों किसके बराबर होता है आपका 1/2 के बराबर। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 के बराबर। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, 2 इंटू साइन ऑफ हमारा π/3, मतलब ये कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, √3/2, मतलब √3 के बराबर। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर इसका बात करें तो इसका एक्स क्वाड्रेंट क्या होगा बच्चों, -2 इंटू कॉस ऑफ π/3। तो ये cos ऑफ π/3 बच्चों किसके बराबर होता है आपका, ये 1/2 के बराबर। तो ये -1 निकल कर आ चुका है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, -2 इंटू साइन ऑफ हमारा π/3, मतलब क्या हुआ, ये आ गया बच्चों -√3। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों के दोनों निगेटिव आए। इसका मतलब बच्चों क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में रहेंगे, ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो बच्चों अब इनको हम लोग देखते हैं कि हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था, फर्स्ट पॉइंट आपका था बच्चों r2, π/3। तो इसका मतलब 2 मैग्नीट्यूड रखना है बच्चों। ये पॉइंट आपको नाम दें A, B, C। तो ए पॉइंट ये हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ये 2 हो गया बच्चों, और ये एंगल कितना हो गया, π/3 के बराबर। तो अब आपको रिप्रेजेंट करना है बच्चों सी पॉइंट। तो सी पॉइंट कैसे निकल कर आता है बच्चों, ये सी पॉइंट है आपका -2, π/3। तो बच्चों ये हमारा 2, π/3 पॉइंट था। तो -2, π/3 क्या होता है बच्चों, इसको बस आपको क्या करना होता है बच्चों, ओरिजिन के अबाउट हमको इसको रिफ्लेक्ट कर देना होता है। तो ये जो पॉइंट होगा बच्चों सी होगा, और -2, π/3 रहेगा। तो ये सी पॉइंट इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एंगल जो होगा बच्चों, ये किसके बराबर होगा, π/3। तो बेसिकली जब r निगेटिव हो जाता है बच्चों, तो पहले आपको r पॉजिटिव के लिए प्लॉट करना है, और फिर उसको क्या करना है कि -r करने के लिए बच्चों रिफ्लेक्ट कर देना है ओरिजिन के अबाउट। अब अगर बात करें बच्चों, तो इसमें आपको कंफ्यूजन किसी भी तरीके का क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्स वाई हमेशा इस तरीके से आप करके वो क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में होंगे वो भी डिसाइड कर ही सकते हैं, जैसा ये करके आपको बताया गया है। अब बात करते हैं बच्चों कि आपको इसको अगर प्लॉट करना है, इसको बी पॉइंट को, तो बी कैसे आएगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको प्लॉट करना हो 2, -π/3। तो ये पॉइंट को अगर डी माने, तो ये पॉइंट कैसा होगा बच्चों, -π/3 एंगल बनाता हुआ ये आपका पॉइंट डी हो जाएगा। डी पॉइंट ये रहेगा, और ये एंगल कितना होगा बच्चों,
पाई बाई 3 के बराबर। तो ये हो गया 2 कॉमा माइनस पाई बाई 3, 2 कॉमा माइनस पाई बाई 3 हो गया। तो -2 कॉमा माइनस पाई बाई 3 क्या होगा बच्चों, ये रिफ्लेक्शन मतलब इस तरफ चला जाएगा। तो ये पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, इसको नाम दे दें आप कि हमारा कुछ नाम दिया गया था बी। तो ये -2 कॉमा माइनस पाई बाई 3 ये पॉइंट आपका बेसिकली बी पॉइंट हो जाएगा। तो इन चारों पॉइंट्स को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो कार्टेशियन इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 कॉमा पाई माइनस 10 इनवर्स 4/3 ऐसा है बच्चों। ऐसा है तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, x इज इक्वल टू क्या होता है r cos थीटा और y इज इक्वल टू क्या होता है r sin थीटा। तो बच्चों बस थीटा आपका ये एंगल है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो x इज इक्वल टू 5 और ये क्या रहेगा बच्चों cos ऑफ पाई माइनस 10 इनवर्स 4/3। तो ये बच्चों क्या बन गया, cos ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस टाइम होता है बच्चों, तो -5 टाइम्स cos ऑफ 10 इनवर्स 4/3 ऐसा रहेगा। तो बच्चों आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इस एंगल को 10 इनवर्स 4/3 को अल्फा माने, तो ये 4 है ये 3 है तो ये 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो -5 cos ऑफ 10 इनवर्स 4/3 को क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 3/5, 3/5 ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। तो cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 3/5। तो -5 इंटू 3/5 मीन्स -3। x कोऑर्डिनेट आपका -3 आ गया एंड y कोऑर्डिनेट बच्चों यहां से निकल कर आएगा 5 इंटू साइन ऑफ पाई माइनस 10 इनवर्स 4/3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर। तो 5 टाइम्स साइन ऑफ 10 इनवर्स 4/3। तो बच्चों 10 इनवर्स 4/3 को आप क्या भी लिख सकते हैं यहाँ से 4/5, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स 4 अपॉन क्या लिखा जा सकता है 5। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू 4/5 मीन्स ऐसा बन गया। तो ये क्या निकल कर आ गया 4। तो y कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों 4 के बराबर। इसी तरीके से अब आप क्या कर सकते हैं, दूसरा इसका पार्ट आसानी से कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। आपको पोलर फॉर्म में बच्चों इक्वेशन दी गई है कि r स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा ऐसा दिया गया है। तो r स्क्वायर का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। r cos थीटा इज इक्वल टू एक्स होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों r sin थीटा। तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू क्या आता था हमारा tan इनवर्स y बाई एक्स के बराबर ऐसा रहता था। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए बच्चों क्या कर सकते हैं कि इसमें ऐसा करें, ये लिखा जा सकता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। ऐसा अगर लिखा जा सकता है तो कॉस स्क्वायर थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, साइन थीटा ये है। तो r की पावर 4 r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें तो a स्क्वायर r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऐसा आ गया। मीन्स r की पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आर की पावर 4 क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में आपकी इक्वेशन निकल कर आ गई है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बच्चों r साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रखा जाता है y के बराबर रखते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका
इसमें भी ट्रांसफॉर्म ही करना है आपको इक्वेशंस को। तो वो क्या है कि बच्चों आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वेयर कॉस 2 थीटा। इसको बच्चों ट्रांसफॉर्म करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो फिर से आप क्या कर सकते हैं बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो एक्स स्क्वेयर है, और ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। तो बच्चों क्या करें, आप आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई इधर उधर कर दें, तो फिर ये क्या बन गया, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये बच्चों वाई स्क्वेयर, तो ऐसा, और ये एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन निकल कर आ गई है। अब क्या है बच्चों, इसमें आपको दिया गया है कि ए स्क्वायर लेमडा, मतलब कंपैरिजन करना है बच्चों। बेसिकली इसमें ऑप्शंस भी आपको दिए गए थे, तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर लेमडा। तो लेमडा का वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बराबर। तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। अब बात करें बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन फॉर्म में आपको इक्वेशन दी गई है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या हुआ बच्चों, एक्स वाई फॉर्म में आपको इक्वेशन दी गई है, तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, ये इसको क्या रखेंगे आप, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, इसको क्या रखेंगे बच्चों, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, इसको क्या रखेंगे बच्चों, ए इंटू हमारा आर कॉस थीटा, ऐसा रख देंगे। तो ये क्या बन गया बच्चों, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए कॉस थीटा। ये आपका क्या बन चुका है बच्चों, ये आपका पोलर फॉर्म में इक्वेशन आ गया है। कहां से, कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बच्चों बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि if the point x, y be equidistant from the point A, then prove that x minus y is equal to 3। मीन्स इक्विडिस्टेंस कहां से बोला गया है, एक पॉइंट है 6, -1, दूसरा पॉइंट है 2, 3, एक पॉइंट है बच्चों x, y, इसको a माने, इसको b, इसको p। तो ऐसा बोला गया है कि एक्स वाई आपका पॉइंट क्या है बच्चों, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो बच्चों अगर बात करें कि P कहां पर होगा, अगर P इसी प्लेन में ही हो सकता है, तो फिर कहां पर होगा बच्चों, आपका ये हमारा, इसको ज्वाइन करें AB को, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब ये मिड पॉइंट भी बिल्कुल ऐसा पॉइंट होगा जहां से हमारा ए पॉइंट का डिस्टेंस और बी पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा। यहाँ पर भी होगा ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा होगा बच्चों। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि ये पी पॉइंट इस लाइन के लॉन्ग ही लाई करेगा, जो कि क्या है, ए एंड बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है बच्चों। इसको आप आगे भी पढ़ेंगे। तो बस डिस्टेंस इक्वल करना है। तो डिस्टेंस क्या हो गई, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहां से ही आपका क्या होगा, जो रिलेशन निकालना है वो निकल कर आ जाएगा। प्रूफ आप आराम से आसानी से कर पाएंगे। अब बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। बच्चों ये पॉइंट है आपके ए कॉस अल्फा कॉमा ए साइन अल्फा, ये एक पॉइंट हो गया बच्चों। मान लें ए पॉइंट है ये आपका, और बी पॉइंट आपको दिया गया है ए कॉस बीटा कॉमा ए साइन बीटा, ये पॉइंट आपको दिया गया है बच्चों। तो ये हमको निकालना है कि ए बी का लेंथ किसके बराबर होगा, ये निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, स्क्वेयर रूट ऑफ हमारा होगा ए कॉस अल्फा माइनस ए कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस हमारा ए साइन अल्फा माइनस ए साइन बीटा
होल स्क्वायर इसके बराबर होगा बच्चों। तो अब आप देख सकते हैं कि सब में क्या हो रहा है, सब में हमारा ए स्क्वायर बाहर आ रहा है, ए स्क्वायर बाहर आ रहा है तो ये बच्चों क्या होगा, मॉड ए बाहर आ जाएगा। फिर अंदर अगर एक्सपेंड कर दें तो ए स्क्वायर बच्चों बाहर हुआ तो फिर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा, ऐसा। फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, ऐसा होगा बच्चों। अगर ये ऐसा है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो गया, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो गया बच्चों। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए पॉजिटिव दिया गया है, ए स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों आ गया 2 माइनस 2 टाइम्स, ये बनेगा बच्चों माइनस 2 अगर बाहर ले लिया गया तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो ये बन गया कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब बच्चों इसमें क्या होगा कि अगर 2 को कॉमन ले लिया जाए तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ये क्या बनकर आ जाएगा बच्चों, ऐसा बनेगा ए बी इज इक्वल टू ए टाइम्स 2 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ऐसा बन गया। तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, ए इंटू ये 2 इंटू 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स है मॉडुलस ऑफ साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 के बराबर हो गया। तो यही आपका क्या है बच्चों, यही प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 7 में। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है कि फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ये तो बच्चों अगर बात करें सर्कम सेंटर की, और पॉइंट आपको दिए गए हैं बच्चों -2 -3 -1 0 एंड बच्चों 7 -6 ऐसा दिया गया है। ऑल्सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल का सेंटर निकालना है बच्चों और क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो सर्कम सर्कल होता क्या है उसको भी आपको जानना पड़ेगा। तो बच्चों साइड्स के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं वो जहां पर मीट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है सर्कम सेंटर। तो बच्चों अगर बात करें ये साइड है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा बच्चों, ये लेंथ बराबर है, इसका बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा, ये लेंथ बराबर है, और ऐसे ही बच्चों इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को बच्चों सर्कम सेंटर बोला जाता है। सर्कम सेंटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जहां पर कट करते हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों, सर्कम सेंटर बोला जाता है। और वो सेंटर क्या होता है, वो बच्चों सर्कम सर्कल का सेंटर होता है। मतलब कि बच्चों एक सर्कल बनाया जाए तो इसका सेंटर जो होगा बच्चों वो सर्कम सर्कल ही होता है। आपको बच्चों पता होगा, आपको बताया गया होगा। तो ये सर्कम से ये क्या होता है बच्चों, पॉइंट सर्कम सेंटर होता है और ये सर्कम सर्कल बोला जाता है। ऐसे ही बात करें बच्चों कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है बच्चों कि जहां पर एल्टीट्यूड्स कट करते हैं, एल्टीट्यूड्स बच्चों मीट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। और हमारा सेंट्रॉइड किसको बोला जाता है, जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं। कि कोई एक ट्रायंगल है बच्चों ए बी सी, ये अगर ट्रायंगल है तो जहां पर बच्चों ये मीडियन मीट करें, मीडियन का मतलब हुआ बस यहां से वर्टेक्स से बच्चों मिड पॉइंट को मिड पॉइंट ऑफ बीसी ज्वाइन कर दिया जाए, यहां से ऐसा ज्वाइन कर दिया जाए, यहां से ऐसा ज्वाइन कर दिया जाए। तो ये बच्चों ए डी ई एफ, तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, सेंट्रॉइड का काम करेगा।
ऐसे ही बच्चों इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है आपका, इन सेंटर होता है जहां पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करते हैं, कॉन्करेंट होते हैं बच्चों। तो वो कॉन्करेंट अगर होते हैं तो फिर उस पॉइंट को इन सेंटर बोला जाता है। तो ये अगर बच्चों सरकम सेंटर है तो सरकम सेंटर क्या होता है, इस सरकम सर्कल का सेंटर होता है बच्चों। तो इसका ये प्रॉपर्टी होगा, हमेशा याद रखिएगा कि हमारा इस पॉइंट से तीनों वर्टेक्स ए बी सी का जो डिस्टेंस होता है बच्चों वो क्या होता है, बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा सेंटर है तो ये रेडियस होगा बच्चों। तो आप इसको सी अगर माने तो सी ए इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू, इसको बच्चों अभी आप ओ मान लें तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा। तो बस इसको आपको निकालना है बच्चों। तो ओ को आप क्या मान लें, एच कॉमा के ओ ना, ओ आप ओरिजिन मत समझिएगा बच्चों, ओ पॉइंट है, पी पॉइंट आप मान सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आपको बराबर दी गई है। मतलब क्या हुआ कि ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर होगा। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर पाएंगे, हमारा सरकम सेंटर निकाल पाएंगे। तो वो क्या आएगा बच्चों, ये डिस्टेंस आप देखें तो ये आ गया h प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ओ ए निकालें तो ओ ए आ गया बच्चों h प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई के प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर निकालें बच्चों। तो ओ सी स्क्वायर क्या हो गया, h माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस के प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये बच्चों निकल कर आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसको ले लें और इसको ले लें, इनको सॉल्व करें बच्चों। तो h एंड k में दो लीनियर इक्वेशन मिल जाएंगी, उनको सॉल्व करेंगे तो h एंड k की वैल्यूज आसानी से निकल कर आ जाएंगी बच्चों। अब क्या होता है कि आप ये सरकम सेंटर दूसरे भी मेथड से निकाल सकते हैं, स्लोप वगैरह का यूज करके। वो आगे के लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा, वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या आएगा, इसको और इसको करें तो बच्चों ये आ गया एच स्क्वायर प्लस 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस हमारा के स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। तो ये के स्क्वायर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 2h प्लस 6k, 2h प्लस 6k, ये हमारा 13 हुआ, ये हमारा 12 इज इक्वल टू 0 मीन्स आ गया h प्लस 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब बच्चों इसको और इसको इक्वल रख दें, इसको और इसको इक्वल रखने पर ये क्या बना होगा, ये बना होगा एच स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2h प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14h प्लस के स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12k, ऐसा आया। तो एच स्क्वायर के स्क्वायर कट गया बच्चों। तो ये क्या बनेगा आपका, ये बनेगा 12k, इधर ही रखें, इसको इधर पहुंचा दिया गया तो बन गया माइनस 16h। और बच्चों ये 1 था और यहाँ पर क्या है ये तो ये 48 प्लस 36 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो गया। तो बच्चों ये हमारा क्या हो रहा है, 4 सबसे गायब हो रहा है तो 3k माइनस 4h ऐसा, प्लस ये हमारा 12 और 9 12 और 9 21 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपकी ये एक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि h एंड k का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आप देखें बच्चों इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दें तो 2 माइनस 1 अगर किया जाए तो k कट जाएगा बच्चों, माइनस 5h आ गया। और क्या आएगा बच्चों, ये 21 माइनस ये करेंगे तो हमारा आएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 0 मीन्स h इज इक्वल टू 3 के बराबर। h अगर 3 आ गया है बच्चों तो इसमें रख के क्या कर सकते हैं, k का वैल्यू भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों k क्या आ जाएगा, k आएगा आपका h 3 रख दिया गया तो 9, ये इधर गया तो -3 मीन्स आपका बच्चों 3 कॉमा -3 क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर हो जाएगा। और बच्चों जब ये पॉइंट आ गया है आपका 3 कॉमा -3
तो बच्चों आप क्या कर सकते हैं, ये जो डिस्टेंस होगी, सरकम रेडियस होगी, वो भी आप निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। 9 है आपका, प्रूव दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बच्चों आपको पोलर फॉर्म में बस पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या पॉइंट दिए गए हैं, 0 0 3 पाई बाई 2 ऐसा, एंड बच्चों 3 पाई बाई 6, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पॉइंट दिए गए हैं तो ये बच्चों क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये हमारे तीनों पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, ये तीनों पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो बच्चों इनको कार्टेशियन फॉर्म में भी आप बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बच्चों 0 0 ही रहेगा, और इसका अगर बात करें तो ये क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों 0,3, ये पॉइंट ए माने इसको बी इसको सी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। सी पॉइंट अगर देखें बच्चों तो सी पॉइंट को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 6 का मतलब हुआ बच्चों √3/2, और ऐसे ही इसका बात करें तो 3 टाइम्स 3/2, तो ये पॉइंट बच्चों इधर कहीं निकल कर आएगा 3/2, 3√3/2, 3/2, ये पॉइंट सी हो गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं कि ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ क्या हो रही होंगी इस क्वेश्चन में बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। 10 है द पॉइंट्स ये एंड ये आर कोलिनियर। बच्चों ये बोला गया कि 3 पॉइंट हैं ए बी सी, ए प्लस 1,1, बी पॉइंट है 2a प्लस 1,3, तीसरा पॉइंट है बच्चों 2a प्लस 2,2a, ये पॉइंट है बच्चों। तो इनको क्या बोला गया है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ए की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए बच्चों क्या तरीका है कि ये अगर कोलिनियर हैं तो फिर ऐसे होने चाहिए, बच्चों एक लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए, मतलब इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप बच्चों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर ये स्लोप अभी आपको बताया नहीं गया है बच्चों, आगे के लेक्चर्स में आप बिल्कुल पढ़ेंगे कि स्लोप की हेल्प से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों ये बताया गया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, अगर वो हमारा कोई 3 वर्टेक्स होते हैं बच्चों ए बी सी, हमारे x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ टाइम्स आपका x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ऐसा होता है बच्चों। तो अब क्या होगा कि अगर ये तीनों वर्टेक्स बच्चों क्या हो जाएं, एक लाइन में हो जाएं बच्चों, तो वो ट्रायंगल नहीं रहेगा, स्ट्रेट लाइन में हो जाएंगे तीनों पॉइंट्स। तो एरिया ऑफ, ऐसे अगर हम लोग क्या करें, इस पॉइंट को इधर करते चले जाएं, इधर ही ला दें, तो बच्चों ये एरिया क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा इफ ए बी सी आर कोलिनियर। ये क्या है बच्चों, अगर ये कोलिनियर है तो फिर ये हमारा एरिया 0 के बराबर हो जाएगा। ये अगर बच्चों एरिया 0 के बराबर हो गया तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को a प्लस 1, 1,1, x1 y1 हो गया, x2 y2 का मतलब हुआ बच्चों 2a प्लस 1, 3 एंड 2a प्लस 2,2a, ये बच्चों डिटर्मिनेंट को बस क्या कर दें 0 के बराबर। तो ये क्या होगा बच्चों, ये डिटर्मिनेंट आपने चैप्टर पढ़ ही लिया है, तो ये ए में सिंपल सी इक्वेशन वगैरह बनेगी। ए में हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, तो ए की वैल्यूज आप क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को 0 करके निकाल सकते हैं, जिसके लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लें कि अगर ये पॉइंट्स आपके x1 y1 कार्टेशियन फॉर्म में दिए जाएं तो एरिया का ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर ये दिए जाएं बच्चों r1 थीटा 1, r2 थीटा 2,
R3 थीटा 3 ऐसे 3 पॉइंट्स दिए जाएं, तो फिर बच्चों एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो एरिया का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं बच्चों। अगर आपको ये क्या दिए गए हैं, वर्टेक्स किस में दिए गए हैं, पोलर फॉर्म में दिए गए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चों होता है हाफ टाइम्स R1 R2 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस R2 R3 साइन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 3 प्लस R3 R1 साइन ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 1। ये बच्चों क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है। इस चीज को आपको याद ही रखना है बच्चों, इस सीक्वेंस में ही आपको लेना है, नहीं तो एरिया गलत हो जाएगा कि R1 R2 है तो बच्चों साइन ऑफ थीटा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा 2 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 है, प्लस R2 R3 लिखना है बच्चों। R2 R3 इज इक्वल टू R3 R2 बिल्कुल होगा, लेकिन आपको याद रखने के लिए ऐसा करना है बच्चों, R2 R3 साइन ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा 3 प्लस R3 R1 इंटू साइन ऑफ थीटा 3 माइनस थीटा 1। क्यों बच्चों, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो वो बच्चों आप गलती कर सकते हैं, इसलिए आपको इसी के टर्म्स में ही डायरेक्टली याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं कि बोला गया 11 नंबर, if the point x, y is equidistant from the point, ये ऐसा बोला गया है बच्चों। फिर से एक पॉइंट आपको दिया गया a प्लस बी कॉमा b माइनस ए, ये एक पॉइंट हो गया। b पॉइंट हो गया बच्चों a माइनस बी कॉमा a प्लस बी, ये पॉइंट हो गया। तो इसके बीच अगर बोला गया है x, y क्या है, x, y बच्चों ऐसा पॉइंट है जो कि a एंड b से इक्वी डिस्टेंस है। तो इक्वी डिस्टेंस है तो बच्चों आपको एक्स वाई में क्या रिलेशन होगा वो निकालना है। तो बच्चों क्या कर सकते हैं आप, तुरंत डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दें। तो आपको क्या है, इसको p मान लें, तो पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों पी बी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसा इज इक्वल टू बच्चों होगा x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये अगर बच्चों आप रिलेशन इससे एक्सपेंड करें, सिंप्लीफाई करें, तो जो आपको निकालना है वही निकलकर आसानी से आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड इन व्हाट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। ये बच्चों आपको ये दिया गया है कि मान लें कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये दिया गया है। पॉइंट है 2, -3, 2, -3 बच्चों यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा, ए इसको नाम दे दें। दूसरा पॉइंट है बच्चों 5, 6 यहाँ पर पॉइंट, इसको बी नाम दे दें। तो ये बोला गया कि इस लाइन को जो ज्वाइन किया बच्चों, तो ये ज्वाइन किया तो ये हमारा एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट बच्चों मान लें x1, 0 और ये रेशियो क्या मान सकते हैं आप, λ:1। अगर λ:1 बच्चों मान लिया आपने, तो क्या कर सकते हैं आप तुरंत, ये जीरो कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, तो 0 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों -3 y1, इसको y1 इंटू R2 ऐसा करते हैं, तो आपको ये सेक्शन फॉर्मूला लगाया जाए बच्चों, तो -3 इंटू 1 प्लस λ/6 अपॉन λ प्लस 1 के बराबर है बच्चों। तो यहां से λ क्या निकल कर आ गया, लेमडा निकल कर आ गया बच्चों 1/2 के बराबर। 1/2 का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये हमारा 1/2:1 रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ, 1:2 बच्चों 2 रेशियो है। तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ये, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ
दीज ठीक है, ये बोला गया है, ऐसा दिया गया आपको बच्चों, ये हमारा ए बी सी, अगर ये ट्रायंगल आप माने ए बी सी, तो इनके वर्टिसेस आपको निकालना है बच्चों। आपको दिया क्या गया है, आपको डी ई एफ दिए गए हैं। ये बच्चों क्या है, डी ई एफ, ये मिड पॉइंट्स हैं बच्चों। तो ये मिड पॉइंट है, तो इनके नाम अगर देखें 1,2, ये दिया गया बच्चों 0,-1, ये दिया गया बच्चों 2,-1, ऐसा दिया गया है। तो बच्चों ए बी सी के आपको क्या करना है कि वर्टिसेस निकालने हैं। तो ए बी सी के वर्टिसेस कैसे निकाल पाएंगे बच्चों, आपको कुछ रिलेशन निकालना होगा। कैसे रिलेशन निकालेंगे, अब क्या करें बच्चों, इसको मान लें आप x1 y1, इसको मान लें बच्चों x2 y2, इसको मान लें x3 y3। अगर ये ऐसा मान लिया तो फिर क्या हो रहा है बच्चों, आप ये 2 इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, x1 प्लस x2 y2। ठीक है, अब क्या है बच्चों, आपको और क्या पता चल गया, और ये पता चल गया -1 इज इक्वल टू है y1 प्लस y2/2। ठीक है, ऐसे ही और क्या पता चला, ये 0 पॉइंट था बच्चों, तो ये 0 इज इक्वल टू क्या बन गया, x1 प्लस x3/2। -1 इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, ये बन गया y1 प्लस y3/2। ऐसे ही बात करें बच्चों, यहां से क्या बन गया, x2 प्लस x3/2 इज इक्वल टू बच्चों 1, एंड y3 प्लस y2 इज इक्वल टू बच्चों क्या बन जाएगा, 2, ऐसा बन गया। अब आपके पास बच्चों 6 अननोन्स हैं, 6 इक्वेशंस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको सॉल्व करके x1 y1, x2 y2, x3 y3 सबके सब क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें बच्चों याद क्या कर सकते हैं आप, कि बच्चों जो इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, वही सेंट्रॉइड बच्चों किसका होता है, हमारा एबीसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है। और बच्चों सेंट्रॉइड वो ऐसा पॉइंट होता है, सेंट्रॉइड बच्चों ऐसा आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रॉइड अगर है, इसको ओन बच्चों सी नाम दें, जनरली जी से डिनोट करते हैं, तो ए बी सी। तो ये बच्चों जी जो पॉइंट है, इसको सेंट्रॉइड अगर है, तो ये क्या होता है बच्चों, इसको अगर वर्टेक्स से ज्वाइन करें तो ये 3 ट्रायंगल बन गए हैं। एक ये बन गया है बच्चों, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है। तो इन तीनों ट्रायंगल का क्या होता है बच्चों, एरिया बराबर होता है। इस रिजल्ट को भी आप याद कर सकते हैं। और बच्चों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, और जो हमारा एबीसी ओरिजिनल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, वो भी क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। और क्या याद कर सकते हैं बच्चों, ये एरिया इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, ये चारों एरिया भी आपके क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। अब ये अगर आपको पता चल गया है, तो फिर अब क्या करें बच्चों, कि इनको आप सॉल्व करके आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं वैल्यू अगर निकल कर आ जाएंगे। कैसे बच्चों, आप इनको सबको तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। ऐड कर दिया जाए तो बच्चों क्या होगा, -1 और 2 वो ऐड होके क्या बन गया, 0। तो ये आ गया बच्चों y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, 0 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एबीसी जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट वो क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या होगा बच्चों, ये पता चल गया, तो y1 प्लस y2 किसके बराबर रख सकते हैं, y1 प्लस y3 किसके बराबर, -y2। तो ये क्या होगा बच्चों, -1 इज इक्वल टू, ये क्या रखा जा सकता है, -y2, मतलब y2 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसी तरीके से बच्चों सारे के सारे कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। ये कैसे निकल कर आया बच्चों, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करके निकल कर आ गया है। अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन आपका, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बच्चों है आपका 6,3 एंड बी है बच्चों, बी दिया गया है -1, -4।
अब ये बोला गया है बच्चों, इस सेगमेंट को डबल कर दिया गया है। डबल कैसे किया गया है बच्चों, कि हमारा अगर इसका लेंथ मान लें कि हमारा 2 लैम्डा है, तो इसको क्या कर दिया गया, लैम्डा इस तरफ ऐड कर दिया गया बच्चों, इस पॉइंट को आप डी मान लें, और इस तरफ भी लैम्डा ऐड कर दिया गया है बच्चों, लैम्डा लेंथ, तो इसको सी मान सकते हैं। तो बच्चों आपको क्या करना है, सी एंड डी निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा, तो ऐसे सोचें कि डी को मान लें बच्चों x1 y1, इसको मान लें x2 y2। तो क्या होगा बच्चों, ये हमारा ये ए पॉइंट आपको दिया गया था बच्चों, ए पॉइंट था 6,3। तो अब ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा 1:2 का रेशियो हो गया। तो ये 6 कोऑर्डिनेट ए का, ये हमारा 6 किसके बराबर हो गया बच्चों, x1 इंटू 2 प्लस हमारा क्या होगा -1 इंटू 1/3, ऐसा होगा। आप क्या करें बच्चों, ये इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया 1:2 के रेशियो में, डी ए बी पॉइंट्स लिए गए। तो यहां से बच्चों क्या होगा, ये x1 क्या निकल कर आएगा, ये आएगा 18, ये आया -1। तो ये क्या होगा बच्चों, 18 इधर आया, इधर क्या रहा होगा बच्चों 2x1, और ये -1 है तो इधर आके बच्चों +1, मतलब 19 आ गया, मीन्स x1 इज इक्वल टू 19/2 के बराबर। इसी तरीके से बच्चों बात करें ये 3y किसके बराबर होगा बच्चों, ये y1 इंटू 2, मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगाया जा रहा है तो ऐसा, +-4 इंटू 1/3 ऐसा। तो ये बच्चों 9 इज इक्वल टू 2y1 -4, मीन्स 2y1 इज इक्वल टू 13, मीन्स y1 इज इक्वल टू 13/2, ऐसा आ गया। अब बच्चों इसको भी आप क्या करें कि ये 2:1 का रेशियो है, तो फिर बच्चों ये पॉइंट -1 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा बच्चों 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 प्लस x2 इंटू 2/3। तो ये क्या आ गया बच्चों, इधर -3, ये बच्चों -6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x2, मीन्स x2 इज इक्वल टू -9/2 आ गया। y2 अगर देखें तो y2 कैसे निकलेगा बच्चों, -4 इज इक्वल टू y2 इंटू क्या होगा बच्चों 2 होगा, प्लस ये क्या होगा बच्चों 3 इंटू 1/3, ऐसा। तो ये -12 इज इक्वल टू 2y2 प्लस 3, मीन्स 2y2 इज इक्वल टू -15 आ गया, मीन्स y2 इज इक्वल टू बच्चों -15/2। तो यही पॉइंट्स आपके क्या हो गए बच्चों, आंसर हो जाएंगे। सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स ही आपको क्या करना था, निकालना था। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट किसको बोला जाता है। तो उसको आप ऐसे समझें कि अगर ये बच्चों दो पॉइंट हैं ए बी, और बच्चों क्या है कि सी एंड डी कुछ पॉइंट हैं, मतलब 4 पॉइंट्स हैं बेसिकली आपके, ये सी ये डी। अगर 4 पॉइंट्स बच्चों एक लाइन में हैं तो ऐसा होता है कि सी को हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए बी पॉइंट कब बोला जाएगा ए बी के रेस्पेक्ट में। तो उसके लिए ये बच्चों कंडीशन होती है कि ए बी, ये 2 पॉइंट दिए होंगे, तो अगर ये सी पॉइंट है, ये λ:1 के रेशियो में इसको इंटरनली डिवाइड करता है, तो बच्चों डी पॉइंट क्या होगा, ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा λ:1 के रेशियो में। मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर सी एंड डी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट्स ए एंड बी, देन सी विल डिवाइड इंटरनली, इफ सी डिवाइड्स AB internally in the ratio of λ:1, then D will divide AB in the ratio of λ:1 externally डिवाइड करेगा बच्चों। तो इसमें हमारे पॉइंट्स क्या थे वो आपको देखना है। पॉइंट्स आपका P दिया गया है बच्चों, Q दिया गया है, P है आपका 2,10, Q दिया गया है बच्चों 6,-2, और एक पॉइंट दिया गया है बच्चों आपका R दिया गया है 5,1। तो इसका बच्चों R पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको निकालना है।
उसको आप मान लें बच्चों s मान लें। s अगर मान लिया जाए तो फिर क्या होगा, s मान लें कि इधर हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट है x1 y1। तो बेसिकली आपको पहले ये निकालना होगा कि r इन दोनों गिवन पॉइंट्स को p एंड q को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो बच्चों पहले आप ये सोचें कि 5, इसको मान लें कि λ:1 के रेशियो में r ने क्या किया, pq को डिवाइड किया। तो बच्चों 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 6 इंटू लैम्डा ऐसा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। मीन्स इनको सॉल्व करें तो 5 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस 2। तो ये क्या आ गया बच्चों, तो ये क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 3 इज इक्वल टू लैम्डा। मीन्स लैम्डा का वैल्यू आ गया बच्चों 3 के बराबर। तो आपको क्या करना है बच्चों, डी पॉइंट आपका एस पॉइंट क्या करेगा कि हमारा ये पी पॉइंट था 2:10, क्यू पॉइंट था बच्चों 6, -2। तो ये हमारा क्या करेगा, ये पॉइंट एस करना चाहिए बच्चों डिवाइड किस रेशियो में, ये हमारा 3:1 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करना चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, x1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये हमारा होगा 6 इंटू 3 माइनस क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका 1 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। और y1 क्या हो जाएगा बच्चों, y1 हो जाएगा आपका -2 इंटू 3 माइनस हमारा 1 इंटू 10 अपॉन बच्चों 3 माइनस 1। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये आ गया -10 अपॉन हमारा 2 आ गया, मतलब हुआ -8। और ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 9 - 2 मतलब 7/2। तो ये पॉइंट आपका क्या निकल कर आ गया, 7/2 -8। तो यही बच्चों क्या होगा, एस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा जो कि क्या होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दिस पॉइंट आर। तो यही आपका बच्चों आंसर है। अब कल आपको क्या किया जाएगा, असाइनमेंट 2 का बच्चों सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय बाय, थैंक यू।